साक्षर भारत मिशन 2012 के अंतर्गत कार्यरत सभी समन्वयक एवं प्रेरकों के बकाया मानदेय भुगतान एवं कार्यक्रम को पुनः चालू करने के संदर्भ में प्रेरकों ने बीएसए कार्यालय पर धरना दिया और मांगों का एक पत्रक शिक्षा अधिकारी को सौंपा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अखिलेश जायसवाल और आप देख रहे हैं 10 समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद देवरिया के बीएसए कार्यालय पर। कुछ वर्ष पहले प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत साक्षर भारत मिशन के अंतर्गत कुछ शिक्षा प्रेरकों की भर्ती हुई थी, जो अभी लगभग 4 वर्षों से इनका मानदेय सरकार के द्वारा नहीं दी गई है, जिसकी वजह से आज यहाँ पे शिक्षा प्रेरक उपस्थित हैं संबंधित अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इनकी मांगे क्या है। हाँ सर, बताइए आप लोग की क्या मांग है। प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत संचालित साक्षर भारत मिशन 2012 के कर्मचारी हैं। हम सारे प्रेरक, जिला समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक आज इस सरकार की कार्यों से, नीतियों से क्षुब्ध होकर आज अपने सर्वोच्च अधिकारी माननीय बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के पास प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन प्रस्तुत करने आए हैं। और हम लोगों की मांग ये है कि हम लोगों की जितनी भी मानदेय बकाया है वो सारे मानदेय का भुगतान किया जाए, और जो वर्तमान में साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें हम लोगों को सम्मिलित किया जाए। आप लोगों का मानदेय कब से कब तक का बाकी है? देखिए, साक्षर भारत कार्यक्रम 2012 से चला। देश के 29 राज्यों में इसका संचालन हुआ समय समय पर, जिसमें 5.5 लाख कर्मचारियों ने कार्य किया। ये कार्यक्रम 1 अप्रैल 2018 तक चला। 1 अप्रैल 2018 को भारत सरकार द्वारा बिना कोई पूर्व सूचना के, बिना कोई लेटर दिए इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। और जब इस कार्यक्रम को बंद किया गया तब देवरिया जनपद के प्रेरकों का किसी का 30 महीने का, किसी 40 महीने का मानदेय बकाया था। पिछले 5 वर्षों से हम लोग उस मानदेय की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार को समय समय पर ज्ञापन देते हैं, जनता मर्तन पर धरना प्रदर्शन करते हैं, लखनऊ में विधानसभा का घेराव भी कर चुके हैं हम लोग। जब हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, सरकार द्वारा कोई ना कोई पत्र जारी कर दिया जाता है और उन रिकॉर्डों को माना जाता है, उन सूचनाओं को मांगा जाता है जो सूचनाएं हम लोगों ने पहले ही सरकार को उपलब्ध करा दी है। इससे सरकार की कार्य पद्धति में कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न हो रहा है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि जो भी शिक्षा प्रेरक हैं ये लगातार मेहनत करते रहे हैं और कुछ दिनों तक इन्हें इनका मानदेय, इनकी जो भी पारिश्रमिक था वो मिलता रहा, लेकिन लगभग ये 2015 से इनका मानदेय, इनकी पारिश्रमिक रोक दी गई। 2014 से इनकी पारिश्रमिक रोक दी गई, लेकिन फिर भी ये 2018 तक काम करते रहे और इस दौरान इनको कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया गया। सरकार के द्वारा दिए निर्देश पे ये लोग कार्य भी करते रहे और अपने किए गए उस मेहनत का मेहनताना पाने के लिए ये आज दर बदर भटक रहे हैं, कोर्ट का भी चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो इसका क्या निवारण है? ये लोग सरकार से बार बार जंतर मंतर पे जाके धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार से हर जो भी संभव इनके पास अपनी उस पारिश्रमिक को पाने के लिए जो भी हो सकता है ये लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं से ना कोई सरकार सुन रही है और ना ही कोई अधिकारी सुन रहा है। तो इसके लिए सर आप लोगों ने कोर्ट का या किस किस को मिला, क्या ज्ञापन दिया, वो कुछ बताएं। सर, हम लोगों ने ऐसा है, देखिए, हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दे चुके हैं। और मैं आपसे बताऊं कि हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट भी गए हैं। हाई कोर्ट ने इस संबंध में संज्ञान लेते हुए कंटेम भी किया है सरकार के ऊपर। सरकार ने जो सूचनाएं हम लोग से मांगी है, हम लोग देने से पीछे नहीं हट रहे हैं, हम लोग दे देंगे। लेकिन देवरिया जनपद में उन 5.5 लाख परीक्षार्थियों की सूचना इकट्ठा करनी है, उसका धन कहाँ से आएगा?
वो प्रेरक कहाँ से उपलब्ध करेंगे, वो समन्वयक कहाँ से लाएंगे वो धन, क्योंकि देवरिया जनपद में उस समय 1017 ग्राम पंचायतें थे, 2034 प्रेरक थे। उनको इकट्ठा करने में, उनका अभिलेख बनाने में 1 ट्रक लग जाएगा, उसका पैसा कहाँ से आएगा? सरकार इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रही। वो बार बार सूचनाएं तो मांगती है, लेकिन उस सूचनाओं का संकलन कैसे होगा, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। हम लोगों की बस इतनी ही मांग है कि हम लोग वो सूचनाएं देने को तैयार हैं। पिछले कार्यों की तरह, पिछले समय जब हम लोग कार्य करते थे तो हम लोग सिर्फ शिक्षा का ही कार्य नहीं करते थे, हम लोग BLO का भी कार्य करते थे, हम लोग पल्स पोलियो भी पिलाते थे। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, क्रियान्वयन करना, उसके संबंध में ग्राम पंचायत स्तर पर, जिला पंचायत स्तर पर लोगों को जागृत करना, जल जीवन मिशन के बारे में जागृत करना, नमामि गंगे के बारे में जागृत करना, सबके बारे में हम जागृत करते थे हम लोग, और तन मन से करते थे, जिसके लिए सरकार हमें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देती थी, कोई अतिरिक्त मेहनताना नहीं देती थी। फिर भी हमारे प्रेरक 2000 रुपये जो नहीं मिला आज तक, उसके लिए भी ये कार्य करते थे। हम लोगों को अब क्षुब्ध हैं, बहुत सारे प्रेरकों ने तो आत्महत्या कर ली, बहुत सारे प्रेरक क्षुब्ध होकर मर गए हैं और दर दर भटक गए। कहना ये है कि जो प्रेरक 30 साल 35 साल की उम्र में साक्षर भारत कार्यक्रम में आए और 40 साल प्लस हो गया, सरकार ने उस कार्यक्रम को बंद कर दिया, ओवरेज हो गए, वो कहाँ जाएंगे? सरकार को उसके बारे में सूद लेनी चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि इनको करें। अब फिर भी सरकार, वर्तमान में सरकारों द्वारा ये साक्षरता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं किसी न किसी रूप में, उन कार्यक्रमों में पूर्व कार्यक्रमों की भांति इन प्रेरकों को लेना चाहिए। मैं आपको बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार की तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जैसे पूर्व में और शिक्षा बंद हुआ, दीप शिक्षा में उन्हीं को सम्मिलित किया गया जो पहले कार्य करते थे। दीप शिक्षा बंद हुआ, उत्तर साक्षरता में उन्हीं को सम्मिलित किया जाए जो दीप शिक्षा में थे। उत्तर साक्षरता बंद हुआ, सतत शिक्षा चला, उन्हीं को सम्मिलित किया गया जो उत्तर साक्षरता में काम करते थे। सतत शिक्षा बंद हुआ, साक्षर भारत कार्यक्रम चालू हुआ, उन्हीं को सम्मिलित किया जाए जो सतत शिक्षा में काम करते थे, काम करते थे। तो जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि इन जो शिक्षा प्रेरकों का ये कहना है कि जैसे जो 2018 में जो अलग से शिक्षा अभियान चलाया गया, उसमें पुराने ही शिक्षा प्रेरकों को लिया जाए, इन्हें हटाया न जाए, लेकिन इनको हटा दिया गया और इनका पिछले 4 वर्षों से इनका मेहनताना भी इन्हें नहीं दिया गया। तो शिक्षित ये सब शिक्षित वर्ग है, अगर इनके साथ ही इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाए, इस तरह का उदासीनता रवैया अपनाएगी सरकार, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? कहीं न कहीं इनका ये कहना भी सही है। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और इन शिक्षकों को, शिक्षा प्रेरकों का मानदेय देते हुए इन्हें सम्मान सहित दोबारा नियुक्त करना चाहिए। धन्यवाद। जैसे कि जब तक सरकार बंद कर दी है आप लोगों के मानदेय को, तो आप लोगों का जो जीवन यापन है वो कैसे आप लोग चला रहे हैं और क्या कर रहे हैं? पहले तो सरकार हम लोग का मानदेय बिना बताए 40 महीने से बकाया है, 40 महीने से बकाया है, और बकाया के साथ ही हमारे प्रेरक दर दर भटक रहा है। कभी जंतर मंतर, कभी BSA कार्यालय, कभी DM कार्यालय, कभी मुख्यमंत्री दरबार, हर जगह सूचना हम लोग देते जा रहे हैं और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये नाते बहुत प्रेरक हमारे मर चुके, भूखे मर चुके, और आज तक उनका कोई सूद नहीं लिया, कोई सूद नहीं लिया, किसी सरकार ने सूद नहीं लिया। तो आप लोग सुन रहे हैं कि जैसे बहुत सारे जो प्रेरक थे वो इस इंतजार में कि उनका पारिश्रमिक उन्हें मिलेगा, लेकिन मिला नहीं और वो इस दुनिया को भी छोड़ गए। इसी अंतर्गत मैं और भी लोगों से पूछता हूं कि अब उनका जो जीवन यापन है वो कैसे वो चला रहे हैं, बताइए। जीवन यापन सर किसी तरह से कट रहा है इधर उधर करके। अब हमको सरकार रखी थी, वही सरकार फिर हटा दी, हटाने के बाद हम लोग इधर उधर दर बदर भटक रहे हैं। कहीं कोई रोजगार, कोई व्यवसाय सर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग 40 वर्ष या 38 वर्ष 42 वर्ष के हो गए हैं। इस उम्र में हम लोग कहाँ जाएंगे सर? सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने हमारे बाल बच्चों की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी, हम लोग का सूद लेने वाला कोई नहीं है सर। अच्छा ठीक है, अब आप बताएं कि आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि हमारा बकाया 40 महीने का मानदेय तुरंत तत्काल प्रभाव से दिया जाए। दूसरी चीज़ की जो योजना नई लाई गई है उसमें हमारी भागीदारी तय किया जाए। हमारे बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे हो रहा है, हम किस तरह से बयां करें, ये बयां नहीं किया जा सकता। और सरकार इतनी अंधी हो चुकी है कि हमारे बारे में ध्यान ही नहीं दे रही है।
सरकार को इसके लिए तत्काल कोई रास्ता ये नहीं निकालती है तो हम बहुत बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि ये प्रेरक इतना अंदर से आक्रोशित है कि चूंकि ये शिक्षित वर्ग है, किसी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इनकी जो भड़ास है वो निकाल रहे हैं, तो सरकार को इस पे थोड़ा सा ध्यान देनी चाहिए। आप भी बताएं सर। सर नमस्कार, आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2004 में जब वैकेंसी निकली थी तो हम लोग बड़े उम्मीद के साथ इसमें हम लोग फार्म डाले और हमने सोचा कि हम लोगों का भविष्य सुरक्षित हो गया और आरक्षण क्षेत्र होने के नाते हमारा चयन भी हुआ और मैं ब्लॉक समन्वयक भागलपुर का ब्लॉक समन्वयक बना। बल्कि इस आशा उम्मीद के साथ हमने अब जो भी पढ़ाई लिखाई तो वो बंद कर दिया कि ताकि हम तो सेलेक्ट हो गए, बल्कि हमने सरकार ने हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया और इसी की उम्मीद से हमने और प्रयास करना बंद कर दिया कि